अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चा में है। पाकिस्तान में अत्याचार को झेलने वाले और जुल्मों को देखने वाले तमाम लोगों ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी आप बीती सुनाई है, जिसके बाद पाकिस्तान मानवाधिकारों के मुद्दे पर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी बीते लंबे समय से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं, तो अफगानिस्तान भी अपने यहां पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हित संरक्षित करने में विफल रहा है। रहने वाले अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों की कहानी एक बार फिर से सामने आई है। अमेरिकी कांग्रेस के सामने कई लोगों ने पाकिस्तान के हालात को बयां किया तो पाक की सच्चाई सामने आ गई। इस कार्यक्रम में हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया, मिशिगन से निर्वाचित संसद प्रतिनिधि, थानेदार और सीनियर महिला पत्रकार असरा नोमानी जैसी हस्तियों ने पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने रखी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बताया कि पाकिस्तान में उन्हें और मान सम्मान मिल सकता था, लेकिन उनका करियर तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भेदभाव के कारण लोगों को जिस तरीके का संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में आम लोगों को पता होना चाहिए। जो लोग आए हुए थे उन्होंने सबने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है, उनके खिलाफ बात की है। तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था। स्पेशली यूएसए को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफ़र करते, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़रा एक्शन ले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूर्व रिपोर्टर असरा नोमानी ने अपना डरावना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बहुत से अल्पसंख्यकों को समान नागरिक होने के अधिकार हासिल नहीं है। सबको एक जैसी स्वतंत्रता नहीं दी जाती। बहुसंख्यक समाज की तरफ से अल्पसंख्यकों पर अपना दबदबा कायम रखने का प्रयास होता है। We have a crisis in which too many minority people in the nation of Pakistan are not allowed the rights and freedoms of being equal citizens. पाकिस्तान में महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता है, इसका खुलासा किया शिया मुस्लिम महिला ज़ेबा मोहम्मद ने। उन्होंने बताया कि पाक सरकार के खिलाफ बोलने पर जबरन आवाज दबा दी जाती है। इस प्रकार के अत्याचार की सच्चाई को सामने लाने के लिए काम कर रहे मिशिगन से कांग्रेस प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया को ये सच्चाई पता होनी चाहिए। We are here all together to speak against Pakistani government who are pressuring for minority religion and as well as people who don't have any voice. I'm here to support the Hindus and their struggle, to get human rights, their struggle to stop the atrocities that are happening in Pakistan on the Hindu minorities. And I am here to demand that the State Department take action. पाकिस्तान में जुल्म सह रही वहां की अल्पसंख्यक आबादी के मानवाधिकारों की आवाज अमेरिका में बुलंद की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार से इस प्रताड़ना के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। उधर बांग्लादेश से भी लंबे समय से रह रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की तस्वीर सामने आ रही है। इस बीच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने दावा किया है कि देश में अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदाय पर लगातार हिंसा जारी है। संगठन ने कहा है कि साल 2025 के पहले 2 महीनों में 92 घटनाएं हुई, जिनमें 11 हत्याएं, 3 बलात्कार, 25 मंदिरों पर हमले, 38 घरों और व्यवसायों पर हमले, लूटपाट और अन्य हिंसाएं शामिल है। पिछले साल अगस्त से दिसंबर तक 2184 हमले दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे भारत के कई पड़ोसी देशों में वहां की अल्पसंख्यक आबादी पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। भारत इस प्रकार के बर्बर अत्याचारों के खिलाफ उचित मंचों पर अपना विरोध दर्ज कराता रहा है, लेकिन इन देशों में भी अभी भी जुल्म सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।